इस पूरे मास्क को इस्तेमाल में लाकर हम कैसे हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। आटा गूंदते वक्त इसमें सिर्फ एक चीज़ के ऐड करने से रोटी इतनी नरम, गोल और फूली हुई बनेगी कि सब एक रोटी खाने की बजाय दो दो खाएंगे और आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। हाथ लगाए बगैर सिर्फ 2 मिनट में 10 किलो पालक काटने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका। मूली को अगर इस तरीके से कद्दूकश किया जाए तो फिर मूली वाला पराठा कभी भी नहीं फटेगा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा नरम, गोल और बड़ा बनेगा। ऑयल के खाली पैकेट का इतना बेहतरीन इस्तेमाल आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। किचन में मौजूद सिर्फ चंद चीज़ों के इस्तेमाल से ऑल पर्पस क्लीनर तैयार करें और अपने घर की तमाम चीज़ों को चमकाएं, चाहे वो गंदे कैबन्स हों, गंदे स्विच बोर्ड्स हों या फिर टूटियाँ। अब घर की हर चीज़ चमकेगी। बहुत ज़्यादा जली हुई इस्त्री पे कोलगेट के साथ एक चीज़ मिलाकर लगाएं और इस्त्री को बिल्कुल नए जैसा बनाएं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब जी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। मैं आपको 10 रुपये के मास्क से इतनी ज़्यादा चीज़ें बनाना बताऊंगी कि आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। तो जी यहाँ पे हमने ले लिया है मास्क। अब हमने करना ये एक छोटा सा कट लगाएंगे और इसके अंदर जो वायर है उसको बाहर निकालेंगे। आप देखिएगा ये हमारे कितने काम आने वाली है। और साथ ही ये जो दोनों साइड्स पे डोरियां लगी हुई हैं इनको भी काट के सेपरेट कर लेंगे। तो अक्सर जब हमने कहीं पे ट्रेवल करना होता है, चार्जर या हैंड फ्री हम पर्स में रखते हैं या बैग वगैरह में रख लेते हैं, तो इनकी वायर लंबी होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम करती है। तो जी अब करना आपने ये है कि इस तरह से इसकी वायर को फोल्ड करें। हैंड फ्री हो या चार्जर, दोनों को आपने एक ही तरीके से हैंडल करना है। फोल्ड करने के बाद आपने ये जो मास्क में हमने एक वायर सी निकाली है, इसके मदद से इसको आप नोट लगा लें इसकी। ये देखें कितनी आसानी से ये ऊपर से क्लोज हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा चार्जर जो है वो बाइंड हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दुपट्टे या स्टॉलर्स तो हर घर में मौजूद होते हैं। खास तौर पे ये जो रेशमी स्टॉलर्स या दुपट्टे हैं ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनको जितनी मर्जी आप तय लगा लें लेकिन ये खुल जाते हैं और कबर्ड्स में बिखरे हुए रहते हैं। तो जी अब करना ये है कि अच्छी तरह से ये रेशमी आप स्टॉलर की तय लगाएं और ये जो हमने मास्क के साइड से डोरी उतारी थी ना, इसकी नोट लगा के इसको इसके अंदर आप रखें। अब देखें इस तरीके से आप इस रेशमी दुपट्टे को या स्टॉलर को बैग में रखें, कैबन्स में रखें या कहीं पे भी रखें, ये कभी भी नहीं खुलेंगे और ना आपके लिए प्रॉब्लम बनेंगे। उम्मीद है जी आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। इसी डोरी से दूसरी टिप ये है कि आपने इसकी नोट लगा लेनी है। हम सब के घरों में इस तरह की छोटी छोटी ज्वेलरी होती है जो अक्सर बिखरी रहती है। इनको सेव करना काफ़ी प्रॉब्लम होता है। बाजार से महंगे महंगे पाउचेस खरीदने पड़ते हैं या बॉक्सेस खरीदने पड़ते हैं। तो इसके लिए जी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका लेके आई हूँ। ये जो रिमेनिंग पार्ट था मास्क का, इसकी दोनों साइड्स पे आप सिलाई लगा लें और तो बस आपका एक बेहतरीन पाउच तैयार हो जाएगा। इसके अंदर अपनी ये छोटी छोटी ज्वेलरी या कैचर्स वगैरह या मेकअप की चीज़ें आप रखिए और नोट की मदद से इसको ऊपर से लॉक कर दीजिए। अब ये सेफ है। इसको चाहे आप पर्स में रखें, बैग में रखें, वट कहीं पे भी रखें। तो ज़रूर ये यूज़ करके देखिएगा। ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये ट्रिक इतनी ज़बरदस्त है कि इसको आजमाने के बाद आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगी। ये मैं अक्सर घर में यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा पालक इसी तरीके से काटती हूँ और अगर मेरी बेटी ने भी कभी काटनी हो तो वो भी यही तरीका यूज़ करती है। तो जी आपने करना ये है कि चाहे आप 10 किलो पालक काटें या 5 किलो काटें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ना तो हाथ गंदे होंगे और ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। आपने सबसे पहले पालक को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, इसके पत्ते सेपरेट कर लेने हैं क्योंकि अक्सर आपको पता है इसमें कुछ जो है इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ग्रीन लीव्स की वजह से। बस जी अब आपको चाहिए होंगे रबर बैंड्स। 3 से 4 रबर बैंड्स ले लीजिए और इस तरीके से आप इसको मुट्ठी बना के तो आप इस पे रबर बैंड्स चढ़ा लीजिए। बहुत आसानी से ये सारा काम हो जाएगा। अब लीजिए एक नाइफ और उतनी ही आसानी से इसको काटती चली जाइए। 5 से 10 किलो पालक भी होगी ना तो इतनी आसानी से कट जाएगी कि आपको फील भी नहीं होगा, ना आपके हाथ गंदे होंगे और आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगी। सिर्फ एक दफ़ा आप इस तरीके को आजमा के ज़रूर चेक कीजिएगा। अब मेरी बेटी अक्सर कंप्लेन करती है कि मामा पालक काटने से मेरे हाथ गंदे होते हैं, लिहाजा मैंने नहीं काटनी। जब से हमने ये तरीका सीखा है यकीन कीजिए कि हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है क्योंकि सर्दियों में तो आपको पता है साग और पालक बहुत ज़्यादा बनती है। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों इस तरीके को ज़रूर आजमाइएगा।
सर्दियों में मूली का पराठा खाना सबको ही बहुत अच्छा लगता है नाश्ते में, लेकिन जी मसला ये होता है कि अक्सर मूली का पराठा बनाते हुए ये फट जाता है, हैंडल नहीं होता या फिर बहुत छोटा सा पराठा बनता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा तादाद में पराठे बनाने पड़ते हैं। तो मैं इसके लिए बहुत ही आपके लिए ज़बरदस्त ट्रिक लेके आई हूँ। जब भी हम मूली कद्दूकश करें ना, तो ये देखें इसमें ये सारे जो होल्स बने होते हैं इनको आपने ध्यान से चेक करना है। एक साइड पे ये बड़े होल्स होते हैं और दूसरी साइड पे छोटे। बड़े होल से आपने मूली को कभी भी कद्दूकश नहीं करना, क्योंकि फिर इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। जिस साइड पे छोटे सुराख बने हुए हैं वहाँ से आप मूली को कद्दूकश कीजिए। तो ये देखिए, एक तो ये बारीक बारीक सी कद्दूकश होगी और फिर आप इसको जब अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ लेंगे और इसमें आप जब मसाले डालेंगे तो ये पराठे के अंदर बड़ी ही आसानी के साथ हैंडल हो जाएगी, पराठा कभी भी नहीं फटेगा। तो बस जी एक और ट्रिक जो आपने इसको बनाते हुए याद रखनी है वो ये है कि नमक आपने सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त ऐड करना है जब आपने पराठा बनाना हो। अगर आप मूली कद्दूकश करके पहले थोड़ी देर के लिए रख रही हैं तो उसमें नमक हरगिज़ ना मिलाइए, क्योंकि आपको पता है जब नमक मूली के साथ मिक्स होगा तो वाटर जो है वो रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से आटे का पराठा जो है वो फटने का डर होता है। तो बस ये दोनों ट्रिक्स पे अगर आप अमल करेंगे तो आपका मूली का पराठा इतना बेहतरीन बनेगा, सभी तारीफ़ करेंगे। और मैं एक बात बताती चलूँ कि ये जो मेरी टिप है ये मेरी उन प्यारी प्यारी बेटियों और बहनों के लिए है जो कुकिंग में बिल्कुल न्यू है, जिन्हें अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जो कुकिंग में बहुत प्रो हैं, ज़ाहिर है जी उन्हें तो आइडिया होता है और वो तो जैसे भी करें उनका पराठा अच्छा ही बनता है, लेकिन जो बेटियों ने नई कुकिंग स्टार्ट की है वो घबरा जाती हैं एकदम। इन दोनों टिप्स पे अगर वो अमल करेंगी तो इंशाल्लाह उनका मूली का पराठा परफेक्ट बनेगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये घी के पैकेट तो हम सबके घरों में होते हैं। घी या ऑयल बॉक्स में डालने के बाद क्या करते हैं, हम इनको फेंक देते हैं। अब आपने इनको बिल्कुल नहीं फेंकना, बल्कि मैं इससे बहुत ही कमाल के ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। तो जी जब हम आटा गूंथते हैं तो अक्सर ये होता है कि जब उसको रेस्ट वगैरह देना होता है या हम उसको फ्रिज में रख देते हैं तो आटे के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है खुश्की की, जिसकी वजह से पराठा या रोटी बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। तो अब आपने करना ये है कि इस पैकेट को आप दोनों साइड से ओपन कर लीजिए और इस तरह से परात के अंदर या आटे के ऊपर इसको फैला के लगा दीजिए। तो आटा बहुत सॉफ्ट रहेगा और जब पराठा या रोटी आप बनाएंगे तो वो बहुत ही नरम और फूली हुई बनेगी। तो जी अब हम तैयार करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार सा क्लीनर। आपने क्या करना है कि आपने 1 टेबल स्पून लेना है बेकिंग सोडा और इसमें डाल लीजिए आप 1 लीमू, या फिर इसकी जगह पे आप विनेगर भी यूज़ कर सकती हैं। 1 टेबल स्पून ही इसमें सर्फ जाएगी। कोई सा भी डिटर्जेंट डाल लीजिए। तो बस इन सबको मिक्स कीजिए और यकीन कीजिए कि ये इतना ज़बरदस्त और इतना पावरफुल क्लीनर है कि चाहे आपके घर के गंदे कैबन्स हों, टूटियाँ हों या फिर स्विच बोर्ड्स, आप ज़रा सा लगाइए और किसी कपड़े पे इसको लगा के इन पे रब कीजिए। तो आप देखिएगा कि ये तमाम चीज़ें चमकने लग जाएंगी। बल्कि वॉशरूम की टाइल्स वगैरह को भी अगर आप साफ़ करना चाहें तो आप इससे साफ़ कर सकती हैं। इंशाल्लाह ताला देखिएगा आपका कैसे पूरा घर चमकेगा और मुझे आप ज़रूर दुआएं देंगी। अगर आपकी भी इस्त्री इस तरह से जल जाती है कपड़े इस्त्री करने के बाद, बस जी आपने 2 काम करने हैं। सबसे पहले तो इस पे कोलगेट पेस्ट लगाइए और उसके बाद इस पे डालिए आप 1 टेबल स्पून या जरूरत के हिसाब से बेकिंग सोडा। बस जी फिर इस्त्री का स्विच लगाइए, इसको लाइट सा गर्म कीजिए और कोई भी कपड़ा लेके आहिस्ता आहिस्ता इसको रब करते जाइए। तो आप देखिएगा ये जितने भी जले हुए दाग है ना, ये 1 सेकंड के अंदर अंदर गायब हो जाएंगे। इस्त्री ऐसे शफाफ हो जाएगी जैसे कि बिल्कुल नहीं हो। अब मैं आपसे अपनी सबसे बेहतरीन टिप शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप चाहती हैं कि रोटी बहुत ही नरम फूली हुई और ज़बरदस्त बने तो फिर आपने 3 काम करने हैं। सबसे पहले आटा गूंथते वक्त इसको खूब अच्छी तरह से छानें, बगैर छना हुआ आटा आपने बिल्कुल नहीं गूंथना। और उसके बाद पानी आपने हमेशा जो है वो नीम गर्म यूज़ करना है। हल्का सा इसमें नमक और थोड़ा सा घी डालें और आटे के हिसाब से इसमें आपने दूध लाजमी शामिल करना है। इसको अच्छी तरह से गूंदिए आराम आराम से और फिर देखिएगा कि रोटी ऐसी बनेगी जिसको देख के खाते हुए आप इतना हैरान हो जाएंगे। सभी आपकी तारीफ करेंगे और आप इंशाल्लाह मुझे ज़रूर दुआएं देंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर कोई भी टिप आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट्स करके बताते हैं ना तो यकीन करें बड़ी मोटिवेशन मिलती है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने को भी दिल चाहता है। तो बस जी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।